देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का नाम लेकर कहा कि उनकी पार्टी हर मुद्दे को तुष्टीकरण के चश्मे से देखती है। दरअसल चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के नाम पर सवाल उठाया है और यही सवाल दूसरे राजनीतिक दलों ने भी पूछा है। अब आरोप है कि ये नाम धार्मिक आधार पर रखे गए हैं, जिसका जवाब सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह दे रहे थे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, देखिए। मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मैं तो बहुत रो रही थी सुन के। लेबर रूम में 3 डिलीवरी हुई हैं सिजेरियन से, तीनों ने अपने बच्चों का नाम सिंदूर रखा है। अध्यक्ष महोदय, यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी। देश के रक्षा मंत्री ने संसद में सिंदूर को वीरता की निशानी बताया, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं। विपक्ष को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को जो नाम दिया गया है, उस नाम में राजनीति का रंग है। धार्मिक आधार पर देने के सिवा उनको कुछ आता नहीं, क्योंकि उनको हर सरकार की जो काम जो भी सरकार करती है उसमें कोई रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और हिंदुत्व मिलाना चाहती है। मैं नहीं समझता, मैंने कई सारे दुनिया के लड़ाइयों के बारे में पढ़ा है, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन कहीं भी दूसरे महायुद्ध के दौरान हो या कोई और, कभी भी किसी ने क्रिश्चियन धर्म का किया हो या इजरायली करे हो, मैं नहीं समझता। लेकिन हमारे यहाँ हर एक हिंदुत्व के कोई फिगर नहीं, दे आर ट्राइंग टू पोलराइज द सिचुएशन कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाई है। आपने कहा पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और देश के मीडिया ने ये कहा कि कराची पहुंच गए। इसके पहले आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी लोकसभा में एक विवादित बयान दिया और आपने नाम भी सिंदूर रखा। ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर रहा है, ऐसा ही लग रहा था जब सिंदूर नाम रखा। और सिंदूर का मतलब ये हो गया, अरे हाँ समझ, सिंदूर का मतलब ये होता है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का, आप रुकिए साहब, ऐसे क्या कर रहे हो आप? खुद तो आधा घंटा भाषण दे दिया तो मुझे कह रहे हो जाओ, आप कमाल कर रहे हो, तो नहीं बोलना और क्या। सिंदूर हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का मतलब है कि महिलाएं सिंदूर पति को मानती है, वो मांग भरती है सिंदूर कि मेरा पति। तो सिंदूर तो भारत ने भर दिया पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान तो पत्नी हो गई भारत की। ले आओ विदाई, बाकी लेके आ जाओ, आप हो गया सारा काम। I would like to pay my condolence to the family of all the people who were killed and श्रद्धांजलि to the people who were killed. और समाजवादी पार्टी के जय बच्चन ने भी सिंदूर नाम पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई। सर, मुझे बोलते हुए अजीब सा लगता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ मुझे इट लुक्स लाइक फिक्शन टू मी। यू कैन रीड इट इन बुक्स, यू सी इट ऑन द स्क्रीन, कि इस तरह से लोग आए, इतने लोगों को मार दिया, कुछ हुआ नहीं। इट्स रियली अनरियल। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। सिंदूर पर बोलते बोलते जया बच्चन इतना भड़क गई कि बगल में बैठी प्रियंका चतुर्वेदी को भी संभालना पड़ा। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please, mind your tongue. Priyanka, don't control me. तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर आज राज्यसभा में चर्चा हुई। इस चर्चा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी भाग लिया। जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ तो है, लेकिन यह अचानक नहीं हुआ है। आप भी सुनिए क्या तर्क दिए विदेश मंत्री ने। सर, हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी है, क्योंकि सर आई डिड नॉट गेट चाइना टीचिंग बाय गोइंग टू ओलंपिक्स। किसी ने मुझे बुलाया नहीं सर, आई वॉज नॉट अ स्पेशल पर्सन। तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। अब सर कभी कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए, किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया, उसकी तो बात ही नहीं करते। और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे सर, कहीं और से भी थे।
तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं बात नहीं करता उसके बारे में। पर सर कभी कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है, कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। तो अब ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? नजदीक आए क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। हम लोगों ने सर, ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शशगम वैली दिया सर। 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई। 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर। 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर। और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद। तो जब सर यहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना 80s में जा रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों के साथ समझौता होने वाले, दैट वाज द वेरी टाइम व्हेन द न्यूक्लियर कोलैबोरेशन वाज एट इट्स हाइट। अब आगे बढ़िए सर, 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर। 2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर। 2008 में काम शुरू हो। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे। पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे, आपको को पता है। तो अब सर मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप जो चेतावनी दे रहे हैं सर, वो 10 साल, वो यूपीए के दशक में देखिए क्या हुआ। और अब एक ऐसे खबर की ओर आपको लिए चलते हैं जिसकी तरफ देश की ही नहीं कई देशों की निगाहें टिकी हैं। 3 लाश और लाश के पास से मिले बैग, पाउच, मोबाइल चार्जर, ग्रोपो हार्नेस, सोलर चार्जर, स्विस मिलिट्री पावर बैंक, मोबाइल फोन, 2 आधार कार्ड, दवाएं, सुई धागा, नेल कटर, सिगरेट लाइटर और 3000 रुपए कैश। आप सोचेंगे ये ऐसे लोगों का सामान होगा जो किसी यात्रा पर निकले होंगे। बात बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन आप शायद वो नहीं सोच पाएंगे जो इन सामानों के साथ निकले उन 3 लोगों के मंसूबे में शामिल था। दरअसल ये वो सामान हैं जो ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए आतंकवादियों के पास से मिले हैं। वाकई ये तीनों आतंकवादी भी एक सफर पर निकले थे, आतंक के सफर पर, लेकिन इनको मौत की मंजिल तक हमारे जाबाज जवानों ने पहुंचा दिया। बाईस अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन घाटी में जो कुछ हुआ, उसी दिन से हमारी सेना और खुफिया एजेंसियां एक साथ इस मिशन में जुट गई कि हिंदुस्तान के कई घरों में अंधेरा करने वाले आतंकवादियों को मौत की नींद कैसे सुलाया जाए। उसके लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। एनआईए ने जांच शुरू की। पीड़ित परिजनों से लेकर खच्चर वालों तक और दुकानदारों से लेकर नामालूम से लोगों तक जांच दल की टीम पहुंची। उसने 1055 लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान मृतक के परिजन जो साथ में थे, उनको सभी को चर्चा किए गया। पर्यटकों, खच्चर वालों, पोनी वालों, फोटोग्राफर, कर्मचारियों, विभिन्न दुकान में काम करने वाले लोगों, कुल मिलाकर 1055 लोगों की लंबी 3000 घंटे से ज्यादा पूछताछ इंफॉर्मेशन के लिए की गई और इस सबको वीडियो पर रिकॉर्ड कर दिया गया।
और बाद में इसके आधार पर स्केच बनाया गया और ढूंढते 22/6/25 को एक बशीर की पहचान की गई और परवेज की पहचान की गई, जिन्होंने आतंकवादी घटना के अगले दिन आतंकवादियों को शरण दी थी। उनको अपने ढोक में रखा था। वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बशीर और परवेज तक पहुंचने में जांच एजेंसियों को पूरे 2 महीने लग गए। यही दोनों थे जिन्होंने पहलगाम हमले के अगले दिन आतंकियों को शरण दी थी। बशीर और परवेज को गिरफ्तार किया गया। बशीर और परवेज ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक 21 अप्रैल 2025 की रात 8 बजे 3 आतंकी आए थे। उनके पास AK-47 राइफल और कार्बाइन थी। उन आतंकियों ने बशीर और परवेज की मां से खाना मांगा। खाना खाने के एवज में उसे करीब 2500 रुपए भी दिए गए। बशीर और परवेज की मां ने तीनों आतंकियों को पहचान लिया। फॉरेंसिक टीम से भी इसकी पुष्टि हो गई है। पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। घटना के अगले ही दिन बैसरन घाटी में आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी। हमले के बाद आतंकी जंगलों में गायब हो गए, लेकिन बशीर और परवेज से मिली जानकारी के आधार पर NIA की जांच आगे बढ़ी। दूसरी तरफ ऑपरेशन महादेव के तहत उन 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया जिन्होंने पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया था। ये तीनों आतंकवादी थे हमजा अफगान, सुलेमान उर्फ आसिफ और जिब्रान। कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। अब NIA पहलगाम हमले में मारे गए आतंकियों से जुड़े सारे सबूत और बरामद सामान को अपने कब्जे में लेगी। मारे गए तीनों आतंकियों के पास से जो घातक सामान बरामद हुआ है, उनकी लिस्ट देख लीजिए। बरामद सामानों में 2 AK-47 राइफल, एक M4 US मेड कार्बाइन, AK-47 की 10 खाली मैगजीन, M4 कार्बाइन के 371 कारतूस और 3 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। ऑपरेशन महादेव में जिन आतंकवादियों को मार गिराया गया, उनके पास से मिले सारे सामान को सबूत के लिए NIA अपने कब्जे में लेने वाली है। पहलगाम की इसी बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने 97 दिन बाद तीनों आतंकवादियों को मार गिराया है, जो कि इस हमले में शामिल थे। अब हो सकता है कि इस हमले में इन आतंकियों के साथ कुछ और लोग शामिल हों, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और ऐसे सभी लोगों की तलाश की जा रही है। अभी तो 3 आतंकवादी ही मारे गए हैं, जिनमें से सलमान का नाम उस सूची में भी था जिनकी तस्वीर पहलगाम आतंकी हमले के बाद आई थी। अब मारे गए तीनों आतंकियों के पास से बरामद हथियारों और कारतूस की बैलिस्टिक रिपोर्ट ली जाएगी। मारे गए आतंकियों से मिले डिजिटल सबूत लिए जाएंगे, क्योंकि डिजिटल सबूत पहलगाम हमले की पूरी साजिश खोल सकते हैं। आतंकियों से मिले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ये पता चल सकेगा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे कौन था, कैसे हमले की साजिश रची गई और किसने उन्हें भेजा। टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों का कहना है कि आतंकियों के पास से बरामद मोबाइल और डिजिटल डिवाइस सुरक्षा बलों के पास हैं, जिन्हें लेकर NIA उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। इन डिवाइसेस से लोकेशन डेटा, कॉल लॉग, चैट रिकॉर्ड और क्लाउड में सेव कंटेंट जैसे अहम सुराग मिल सकते हैं। जांच के बाद पाकिस्तान की भूमिका पर बड़ा खुलासा हो सकता है। इस बीच वो लोग बेहद खुश हैं जिन्होंने आतंकियों के कारण कश्मीर के सुख चैन को खोया है।
उनमें से ही एक पहलगाम हमले में 11 लोगों की जान बचाने वाले नजाकत ने क्या कहा, इसको भी सुनिए। जी सर, हमारे सामने यही था, चीख पुकार का मंजर था। वो कभी कभी अभी भी हमारी कानों में वैसे ही है, हमारे सामने है वो मंजर। तो बिल्कुल मतलब वो 22 अप्रैल 2025 हमको कभी नहीं भूलेगा अपनी लाइफ में। और जिन लोगों ने किया था उनको तो सजा मिल गई, और अगर ये मतलब और भी कोई बचा होगा उसको भी इस मतलब सजा मिल जाएगी। वो बिल्कुल मतलब सरोसर गलत हुआ था, वो इंसानियत का कत्ल किया गया था एक तरह का। आपको लगता है कि जिनके अपने मारे गए थे, जिन्होंने अपने खोए हैं, उनको इन 3 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद इंसाफ मिल गया है? जी देखिए, मतलब जो लोग यहाँ आए थे वो बेचारे नहते थे, मतलब घूमने आए थे, वो यहाँ खर्चा करने आए थे। उनको अगर किसी मतलब अ, ये किसी भी तरह की मतलब यहाँ प्रॉब्लम हुई थी, वो सारे मतलब कश्मीर को, सारे इंडिया को प्रॉब्लम थी। तो उनको जो लोग वो मतलब उस टाइम चले गए, उनकी मतलब शहादत तो पूरा मतलब देश याद कर रहा है, उनको याद कर रहे हैं। तो उसमें एक मेरे मामे का लड़का भी शहीद हो गया, आदिल हुसैन शाह, जो टूरिस्टों को बचाते बचाते शहीद हो गया। तो पूरा मतलब खुशी है, उनके घर वालों को भी खुशी है, पूरा मतलब इस टाइम खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इनका जो डिफेंस के प्रति, सुरक्षा के प्रति हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं और डिफेंस सेक्टर बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं मोदी जी का और पूरे देशवासियों का और मेरे आर्मी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। फौजी भाइयों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बाकी जो ये हमारे यात्रा शुरू हुआ है, इन फौजी भाइयों के थ्रू ही हुआ है, वरना जैसे आतंकवादियों ने हमारे साथ अटैक किया था उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि हमारा यात्रा शुरू होगा। भारत सरकार के रुख से साफ है कि पहलगाम हमले की साजिश से लेकर उसको अंजाम देने वालों में शामिल हर एक किरदार को उसकी पूरी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। 22 अप्रैल को जघन्य और बर्बरता पूर्वक आतंकी हमले की ये बैसरन घाटी गवाह है और आज भी टूरिस्टों के लिए बंद है। इस घाटी के गुनहगारों को सुरक्षा बलों ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। अब बारी है जांच एजेंसियों की, जो कोर्ट में सबूतों के साथ इस मामले को साबित करेंगी। पहलगाम से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।